प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और स्टूडेंट कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए सभी विषयों के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में यहां आपको इस चैनल पर लेकर आ रहा हूं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो पहली बार चैनल पर आए हैं, उन सभी से निवेदन करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो हम यहाँ कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं। इसमें से बहुत कुछ एग्जाम में आएगा और काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स भी हैं, क्योंकि जो डिलीट सिलेबस हुआ आपका, उसको अभी बहुत से स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है। तो नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से किस तरह पेपर आएगा वो भी मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। और ऑब्जेक्टिव का वीडियो, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसका वीडियो भी मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, आने वाला है। और बाकी सब्जेक्ट के वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। साथ ही एग्जाम में कॉपी में कैसे लिख कर आना है और किस तरह वार्षिक परीक्षा की कॉपी चेक होती है, उसके वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपकी कक्षा 10वीं की जो हिंदी माध्यम है, उसकी 4 बुक्स हैं इंग्लिश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थिक विकास की समझ, लोकतांत्रिक राजनीति, भारत और समकालीन विश्व और समकालीन भारत, जो भूगोल की पुस्तक है। तो इसमें क्या क्या आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है जो करना है बहुत अच्छे से, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि परीक्षा बोर्ड अध्ययन और बहुत सी गाइड्स हैं, उन्होंने काफ़ी मिस्टेक्स किए हैं। वो चैप्टर के प्रश्न उत्तर भी दे दिए जिनसे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, ताकि प्रॉपर आप तैयारी कर पाएँ। और जो सामाजिक विज्ञान है, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो पहला चैप्टर है हमारा संसाधन एवं विकास। ये हम भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें देख रहे हैं। 4 अंक के टोटल, 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। इसमें कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं आना है। तो देखते हैं सीधे, जो आप प्रश्नोत्तर पे यहाँ पर देखेंगे तो एक्स्ट्रा प्रश्नोत्तर आपको लिखने पड़ेंगे। मैं बोल दे रहा हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चन, मरुस्थलीय मिट्टी व जलोढ़ मिट्टी में कोई 2-2 अंतर लिखिए। बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में कोई 2-2 अंतर लिखिए। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? एजेंडा 21 क्या है? मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? निम्नलिखित मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लेटराइट मृदा या लाल और पीली मृदा। तो ये एक्स्ट्रा आपको करना है। इसके बाद जो प्रश्न उत्तर है उसमें आप सेकंड का जो 4th है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वही इसमें से ज़्यादातर आते हैं। तो आपको ये इनके उत्तर जो हैं वो आसानी से मिल जाएंगे पुस्तक में। फिर हम देखें जो वन एवं वन्य जीव संसाधन है, तो इसमें भी स्टूडेंट टोटल 4 अंक है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 आना है। 3 अंक का 1 प्रश्न आना है इसमें। तो वो देखते हैं कि क्या है। काफ़ी कुछ इसमें से पोर्शन हट भी चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न चौथे का फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद अलग से आप लिखेंगे वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। आरक्षित वन और रक्षित वन से क्या अभिप्राय है। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन क्या है और वनों से हमें क्या लाभ है। तो ये आपको उत्तर इनके मिल जाएंगे। जो जल संसाधन तीसरा अध्याय, इसमें एक ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है। तो इस अध्याय के आपको कोई भी प्रश्नोत्तर नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद सीधे हम चलते हैं फिर अध्याय 4 कृषि में। और कृषि में 3 अंक हैं स्टूडेंट। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 आएगा और 1-2 नंबर का प्रश्न आएगा। वो क्या क्या आ सकता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सीधे आप पेज नंबर 49 पर चलेंगे और यहाँ पर दूसरे का चौथा आपको करना है। उसके बाद अलग से आप लिखेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही आना है, टेक्स्ट बुक में उतने प्रश्न नहीं दिए हैं। तो खरीफ व रबी की फसल में कोई 2 अंतर लिखिए। भारतीय कृषि की कोई 2 समस्याएं लिखिए। नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है, या निम्न फसलों पर टिप्पणी लिखिए। बाजरा, मक्का, गन्ना, दालें, रबड़, चाय, कॉफ़ी और जूट। तो बस सीधे हम खनिज तथा ऊर्जा संसाधन चैप्टर 5 पर चलें। 4 अंक है स्टूडेंट, एक ही 4 नंबर का प्रश्न आना है। और यही वो अध्याय है जिससे आपको भारत का मानचित्र बनाने के लिए आएगा, नक्शा बनाने के लिए आएगा, क्योंकि 4 नंबर ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 55 पर जो महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण है, इसको आपको नक्शे को अच्छे से कर लेना है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है
मानचित्र बनाने में, तो फिर मैं उसको भी बनवाना आपको बता दूंगा कि किस तरह बनाना है। यहाँ परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो पेज नंबर 60 पर इनमें भी नक्शे में ये आ सकते हैं। पिछली बार भी इसमें से पूछा था। और इसके बाद क्योंकि इसी चैप्टर से आना है, फिर हम 65 प्रश्न पेज पे देखें तो यहाँ दूसरे के आपको सभी प्रश्न करना है, क ख और जितने भी दिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट यदि नक्शे के अथवा में ये आ सकते हैं। वैसे नक्शा तो पक्का है ही जो मानचित्र है आपका, और तीसरे का आपको दूसरा करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक्स्ट्रा में भी लिख दिया है कि भारत के मानचित्र पर महत्वपूर्ण परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को दर्शाइए। वो कुछ नाम दे देते हैं, और भारत के मानचित्र पर महत्वपूर्ण खनिजों को दर्शाइए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, स्कूल में आपको करवाई होगी। कुछ समस्या आती तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जो विनिर्माण उद्योग है, छठवां पार्ट, इसमें भी 4 अंक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 हैं और 2 अंक का एक प्रश्न इसमें आना है। तो वो क्या है हम देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो सीधे पेज नंबर 82 पे चलिएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखे। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दूसरे के और तीसरे का दूसरा। इसके बाद आप अलग से लिखेंगे एल्यूमिनियम प्रगलन क्या है, और रसायन उद्योग एवं उर्वरक उद्योग से आप क्या समझते हो। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो ये था चैप्टर। इसके बाद सीधे हम देखते हैं फिर जो 7वां अध्याय है, इसमें 7 अंक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 है और 2 अंक के 2 क्वेश्चंस आने हैं। और ऑब्जेक्टिव के लिए, वस्तुनिष्ठ के लिए अलग से वीडियो आने वाला है स्टूडेंट्स। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मिलती रहेगी। तो जो पेज नंबर 96 है, 96, उस पर दूसरा प्रश्न जो है वो चारों करना है आपको। इसके बाद तीसरे का पहला, और अलग से आप लिखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। हम देखें तो ये भूगोल की पुस्तक है, उसमें ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा हम देखते हैं इतिहास की पुस्तक। जो पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें से कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। 2 नंबर ही हैं इस चैप्टर पर, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना है। इसके बाद सीधे फिर हम भारत में राष्ट्रवाद देखें तो 7 नंबर है इस पे स्टूडेंट्स, और 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 4 नंबर का एक प्रश्न इसमें से आएगा। तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हम यहाँ पर देखें। तो सीधे आप प्रश्नोत्तर पर चलेंगे तो यहाँ पेज नंबर 50 पे आप देखेंगे पहले का ग घ, और इसी में आप जोड़ेंगे कि असहयोग आंदोलनों के कारणों की समीक्षा करें। तो ये भी आप कर लें। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। तीसरे में टिप्पणी लिखने के लिए आएगी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नमक यात्रा जिसको दांडी यात्रा भी बोलते हैं, साइमन कमीशन, और इसके बाद आप करेंगे खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणी। इसके बाद अलग से आप प्रश्न लिखेंगे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन की व्याख्या कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए, और चोरी चोरा हत्याकांड क्या था इसकी व्याख्या कीजिए। फ्रेंड सेकंड में हम चलते हैं तो फिर सीधे हम देखें यहाँ भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें 3 नंबर है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 है और एक 2 नंबर का प्रश्न इससे आएगा। तो वो क्या है देखते हैं सीधे। तो पेज नंबर आप सीधे यहाँ पर 78 निकालेंगे, और इसमें देखेंगे वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। इसके बाद आयात शुल्क से क्या आशय है। प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे। और इसके बाद जो प्रश्नोत्तर है इसमें चौथा पांचवा आप करेंगे। फिर सीधे अलग से आप लिखेंगे कॉर्न लॉ क्या था। वीटो जो निषेधाधिकार का क्या अर्थ है। विनिमय दर तथा उसके प्रकारों को समझाइए। औद्योगिकरण का युग 4 नंबर है इस पे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। और पेज नंबर हम सीधे 102 पर चलें तो गुमास्ता कौन थे, अलग से आप प्रश्न लिखेंगे। जमशेदजी जीजी भोमे कौन थे। इसके बाद स्पिनिंग जेनी क्या है। फ्लाई शटल का क्या अर्थ है। तीसरा आप करेंगे पूर्व औद्योगिकरण का मतलब बताइए। फिर चौथा पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। फिर स्टेपलर फूलर का क्या अर्थ है। ग्लिट्स किसे कहा जाता है, ग्लिट्स किसे कहा जाता है। जावर कौन थे। औद्योगिक उत्पादन किसे कहते हैं। फिर मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया 4 नंबर इस पे, 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, कोई ऑब्जेक्टिव इसमें से नहीं आना है। वो लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा कौन थे, ये आपको अलग से लिखना है। प्रोटेस्टेंट जो धर्म सुधार से क्या तात्पर्य है। चेप बुक और चेप मैन में क्या तात्पर्य है। इसके बाद आप पहले का ख करेंगे, मार्टिन लूथर के बारे में आप बताएंगे, छोटी टिप्पणी लिखना है। गुटेनबर्ग प्रेस क ख ग ये तीनों करना है। इसके बाद अलग से आप लिखेंगे पंचांग और निरकुंसवाद का अर्थ बताइए। प्लाटेन क्या था।
भारत में पहली पुस्तक किसने छापी थी और छपाई भारत में कौन लाए थे। ये अलग से प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। राजनीति देखें तो सत्ता की साझेदारी जो चैप्टर है 2 अंक हैं इस पे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 हैं, कोई प्रश्नोत्तर नहीं आएंगे। सीधे संघवाद देखें 4 नंबर हैं इस पे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 आएगा। 3 अंक का एक प्रश्न इसमें से आना है। पेज नंबर 27 पे चलते हैं। यहाँ पर चौथा पांचवा आप करेंगे। तो क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए किस प्रकार घातक है समझाइए। विकेंद्रीकरण क्या है समझाइए। लाभ बताइए। गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। संघवाद क्या है, समवर्ती सूची क्या है। इसके बाद भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस प्रकार किया जाता है समझाइए। इसके बाद लोकतंत्र और विविधता में देखें हम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर जाति धर्म और लैंगिक मसले में 2 नंबर का प्रश्न ही आना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे दोनों, तो इससे कुछ करना नहीं है। फिर सीधे हम देखें जो राजनीतिक दल है इसमें 4 नंबर है। 4 नंबर का एक प्रश्न ही आना है, तो वो आप अलग से लिखेंगे। यहाँ पर गठबंधन सरकार किसे कहते हैं समझाइए। बहुदलीय व्यवस्था किसे कहते हैं। दल बदल से क्या आशय है। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों में अंतर लिखिए। इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां प्रश्न, ये सभी आपको करना इम्पोर्टेंट है। और फिर हम देखें यहाँ पर लोकतंत्र के जो परिणाम है इसमें 3 अंक हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही 3 आएंगे, तो इससे आपको कोई प्रश्नोत्तर फिर नहीं करना है। आर्थिक विकास जो अर्थशास्त्र है उसमें चलें और यहाँ पर देखें सीधे कि जो पहला पार्ट है विकास, इसमें से आपको केवल 2 नंबर हैं और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आना है, तो कोई प्रश्नोत्तर इसमें से नहीं करना है। फिर अध्याय 2 पे चलें यहाँ पर तो 4 नंबर है स्टूडेंट्स और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हम यहाँ पर देखते हैं। तो सीधे आप पेज नंबर 36 पे देखेंगे तो 9वां, 10वां, 11वां, इसके बाद आप 14, 17 और फिर अलग से आप यहाँ पे ये भी लिखेंगे मनरेगा का पूरा नाम क्या है। और फिर अलग से आप क्वेश्चंस लिखेंगे जन सुविधाओं का क्या अर्थ है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। प्रदन बेरोजगारी को उदाहरण सहित समझाइए। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। निजी क्षेत्र क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। फिर मुद्रा और शाक जो है चैप्टर 3 जो है इसमें 4 नंबर है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 42 पेज पर तीसरा प्रश्न। इसके बाद पेज नंबर 45 पर पहला, फिर पेज नंबर 50 पर आप देखेंगे तो पहला और दूसरा। पेज नंबर 52 पर पहला, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और अलग से आप लिखेंगे वस्तु विनिमय को परिभाषित कीजिए। मुद्रा क्या है विस्तार से समझाइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 कार्य लिखिए। फिर 8वां 9वां आपको करना है। इसके बाद फिर अलग से आप एक प्रश्न और लिखेंगे स्वयं सहायता समूह के 3 कार्य लिखिए। फिर हम आते हैं अध्याय 4 पर और 3 नंबर है इस पे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 और 2 नंबर का एक प्रश्न है। यहाँ पेज नंबर 61 पर पहला, दूसरा, पेज नंबर 62 पर पहला, दूसरा, पेज नंबर 64 पर पहला, इसके बाद पेज नंबर 67 पर आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा और फिर पेज नंबर 72 पर पहला, तीसरा और 6वां आपको करना है। इसके बाद उपभोक्ता अधिकार जो है इससे ना तो कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है ना ही कोई प्रश्नोत्तर इससे पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम सामाजिक विज्ञान की चारों बुक में इंपॉर्टेंट लगवा दिए हैं आपको। ऑब्जेक्टिव का वीडियो आने वाला है और इस बार कक्षा 10वीं के सभी विषयों के जो प्रश्न पत्र हैं वो 75 नंबर के आएंगे। तो आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न की भी अच्छे से तैयारी करना है। बाकी और जो अपडेट आती है फिर मैं लेकर आता हूँ। चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।